हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये जो चर्चा हमारी पहले से भी चलती आ रही है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, वो है नक्षत्रों को लेकर के। नक्षत्रों को लेकर के मतलब कि देखिए 27 नक्षत्र माने गए हैं, 28वां भी होता है जिसका नाम अभिजीत नक्षत्र के रूप में जाना जाता है 28वें नक्षत्र का, लेकिन मुख्य तौर पे 27 नक्षत्रों को ही काउंटिंग में लिया जाता है, अश्विनी से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक। तो हम आपको अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक सभी नक्षत्रों में जन्मे जातक जो हैं उनके व्यक्तित्व किस प्रकार होता है, क्या उनके अंदर विशेषताएं होती हैं और कैसा उनका स्वभाव होता है, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो जो जातक चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, देखिए हर नक्षत्र में, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जैसा कि हम हमेशा आपसे बताते हैं। और आज हम जो आपके साथ चर्चा करेंगे कि चित्रा नक्षत्र में अलग अलग 4 चरणों में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके विषय में बात करेंगे, अलग अलग चरण के हिसाब से। और जब हम 4 चरणों की चर्चा आपसे कर लेंगे, जानकारी आपको दे चुके होंगे, उसके पश्चात फिर हम उन विशेषताओं के विषय में बात करेंगे और उस व्यक्तित्व के विषय में बात करेंगे कि जो चित्रा नक्षत्र में जन्मे, चाहे वो किसी भी चरण में उनका जन्म हुआ है, प्रथम से लेकर चतुर्थ तक, ये कॉमन विशेषताएं सभी में ही होती हैं, जिनकी बात हम करेंगे 4 चरणों के उपरांत। पहले आपको पुरुषों के विषय में बताएंगे कि चाहे उनका किसी भी चरण में जन्म क्यों ना हुआ हो, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व होता है, कैसा स्वभाव होता है, और फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे। उसके पश्चात महिलाओं के व्यक्तित्व और विशेषताओं के विषय में भी बात करेंगे और उनके स्वभाव के विषय में, और फिर उनके स्वास्थ्य के विषय में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की विशेषताएं, उनका व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के विषय में जानते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों में से ये जो चित्रा नक्षत्र है, ये 14वां नक्षत्र कहलाता है। और देखिए, युद्ध और आक्रामकता, जुनून और महत्वाकांक्षा से संबंधित मंगल द्वारा शासित होता है ये। और इस नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मांड के शिल्पकार और वास्तुकार विश्वकर्मा जी हैं। इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि और अंतिम 2 चरण तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। कन्या और तुला राशि के संयुक्त प्रभावों के कारण इस नक्षत्र के पास परिवर्तन को स्वीकार करने का एक मजबूत आधार होता है। जहां मंगल इसे ऊर्जा, प्रतिस्पर्धा की भावना और रचनात्मकता देते हैं, वहीं विश्वकर्मा जी कलात्मक और संगठनात्मक क्षमता प्रदान करते हैं। और ये तो रही कुछ ऐसी विशेष बातें कि जो विश्वकर्मा जी और मंगल के द्वारा इस नक्षत्र के जो जातक हैं, इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है चित्रा नक्षत्र में, जो उनको इनकी ओर से प्राप्त होती हैं, जो ये देते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों को, विश्वकर्मा जी और मंगल ग्रह। अब हम बात करेंगे आपके साथ कि चित्रा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं जिनका चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, उसके विषय में। तो साथियों, इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह नवांश में सूर्य द्वारा शासित होता है, यानी कि सूर्य ये सिंह नवांश में होने के कारण इसका जो पहला चरण है नक्षत्र का, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो क्योंकि सिंह नवांश में होता है, सिंह के स्वामी सूर्य हैं, तो इसलिए सूर्य ग्रह के द्वारा ये शासित होता है। और इस चरण वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक, अधिकार, आंतरिक शक्ति के साथ ही आत्मनियंत्रण रखने वाले भी होते हैं, जिससे ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में काफ़ी समर्थ होते हैं। हालांकि ये थोड़े कठोर भी होते हैं स्वभाव से, तथा सत्ता और अधिकार की भावना कभी कभी पतन का कारण भी इनके जीवन में बन जाया करती है।
अब करेंगे चर्चा कि चित्रा नक्षत्र के जिनका द्वितीय चरण में जन्म हुआ है जातकों का, उनके विषय में। तो ये चरण जो है कन्या नवांश में पढ़ने के कारण बुध द्वारा शासित होता है, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। और इस चरण में सूर्य, बुध और मंगल और राहु जैसे जो ग्रह हैं उनका प्रभाव बौद्धिक क्षमता, अनुशासन और एक तरीके से पूर्णतावादी गुण प्रदान करते हैं ये ग्रह इस चरण में, यानी कि द्वितीय चरण में जन्मे जातकों को। हालांकि ऐसे व्यक्ति स्वयं के लिए थोड़ा कठोर होने के साथ साथ थोड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति से पेशेवर या व्यक्तिगत स्तर पर कार्यों को पूर्ण करने वाले होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है और अपने प्रति भी ये कठोर होते हैं। बात करेंगे अब जिनका जो चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके विषय में। तो देखिए, ये जो तीसरा चरण है चित्रा नक्षत्र का, ये तुला नवमांश में शुक्र द्वारा शासित इस चरण पर बुध, शुक्र और शनि का प्रभाव जो है प्रबल रूप से होता है। और इस चरण वाले लोग आत्म केंद्रित होकर चालाकी और हेराफेरी करके सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि शाम दाम दंड भेद जो भी हो उसको एडॉप्ट करके और किसी भी तरह इन्होंने सफलता प्राप्त करने का इनका उद्देश्य होता है, वो ये करते हैं। और इस चरण वाले लोग आत्म केंद्रित होकर, जैसा मैंने कहा अभी, इनकी जो बिल्कुल एकदम फोकस होता है ना, वो उसी बात पर होता है कि हेराफेरी कैसे करके बस अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, किस प्रकार, या चालाकी से या चतुराई से, वो ये कर लेते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर और धैर्यवान भी होते हैं। और ये लोग शानदार जीवन व्यतीत करते हैं अपने जीवन में। इनकी जो जीवन शैली होती है बहुत शानदार होती है। अब करेंगे अंत में जो चित्रा नक्षत्र के जिनका जन्म जातकों का चतुर्थ चरण में हुआ है उनके विषय में। तो देखिए, वृश्चिक नवांश में होता है ये चौथा चरण चित्रा नक्षत्र का। अब क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं तो ये मंगल द्वारा शासित होता है। और इस चरण पर केतु, शनि, शुक्र और राहु का प्रभाव बराबर बना रहता है। जीवन को जोश और उत्साह के साथ व्यतीत करने वाले ऐसे व्यक्ति अनैतिक या अवैध माने जाने वाले कार्यों को करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ये इनकी इस प्रकार की मनोदशा भी रहती है। और ऐसे व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि बहुत अनैतिक तरीके से भी, इलीगल तरीके से भी बस इनको अपने काम कराने हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो गैर कानूनी हो, तो ये अपने कार्यों को करवाने का सबसे मोटिव इनका यही होता है कि बस कार्य होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, गलत तरीके से हो, टेढ़ी उंगली से घी निकले, कैसे भी निकले। और क्रोधी भी होते हैं और आसानी से उत्तेजित होने वाले इन लोगों का जीवन हमेशा आसान नहीं होता और हो भी नहीं सकता। क्योंकि जब हम इलीगल काम करेंगे तो उसका कभी ना कभी तो व्यक्ति कानून से कब तक बचेगा, कभी तो उसमें आएगा ना, गिरफ्त में। तो बस वही इनके जीवन का भी हिस्सा होता है। इनको भी जीवन में ऐसे ही रहता है। तो कभी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, और कभी बहुत आसानी से जीवन निकल जाता है। तो इस प्रकार का जीवन ये लोग जीते हैं जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होता है। और इनको जब करना पड़ता है तो अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि जो इन्होंने अनैतिक और अवैध तरीके से कार्य अपने किए हैं या करवाए हैं उनके कारण। तो साथियों, ये थी चर्चा चित्रा नक्षत्र में जन्मे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों के विषय में। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये वो चर्चा करने जा रहे हैं, उस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं और विशेषताओं की बात करने जा रहे हैं कि चित्रा नक्षत्र के चाहे किसी भी चरण में जन्म हुआ हो, ये वो विशेषताएं हैं और ऐसा व्यक्तित्व है, ये सभी जातकों के अंदर पाया जाता है जिनका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, कॉमन रूप से।
तो देखिए, चित्रा नक्षत्र के किसी भी चरण में चाहे जन्म हुआ है, जैसा मैंने कहा, उसके बावजूद कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इस नक्षत्र के जातकों में कॉमन रूप से पाई जाती हैं, और वो इस प्रकार से हैं। ये प्रकृति के बड़े प्रेमी होते हैं, प्रकृति से इन्हें बड़ा लगाव होता है, और ये लोग स्वभाव से बड़े बुद्धिमान भी होते हैं तथा अपनी बुद्धि का ये सदुपयोग भी पूरी तरह से करते हैं अपने जीवन में, जिसका इन्हें भरपूर लाभ भी मिलता है। और जब भी इन्हें कुछ नया करने का मौका मिलता है अपने जीवन में, तो वे उसे कभी छोड़ते भी नहीं हैं। ये भी है क्योंकि इन्हें हर क्षेत्र में बस आगे ही रहना पसंद है, हर किसी से ये आगे रहना चाहते हैं, और इनके जो आइडियाज़ हैं जो इनके पास, वो भी बड़े सराहनीय योग्य होते हैं। इसलिए घर और ऑफिस दोनों जगहों पर लोग इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इनके आइडियों से उनको भी बड़ा लाभ प्राप्त होता है, और ये विपरीत लिंग के व्यक्तियों पर बड़ा अच्छा प्रभाव बनाने में सक्षम रहते हैं, और ये एक अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। लेकिन जब कोई इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तब ये उनके साथ कठोर भी हो जाते हैं। और ये लोग बहुत ही मेहनती किस्म के व्यक्ति होते हैं, मेहनत में भी पूरा विश्वास रखते हैं। वैसे सफलता प्राप्ति के लिए अगर हम आपको कहें तो ये 32 वर्ष की आयु तक इनको संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ता है अपने जीवन में, और इस उम्र के बाद ये फिर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और इनको फिर उसके बाद कम प्रयासों के बावजूद भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनके लिए इनको पुरस्कार आदि की भी प्राप्ति होती है, सम्मान भी प्राप्त होता है। और ये वास्तुकला, इंजीनियरिंग, पायलट और यात्रा से संबंधित क्षेत्रों में अधिक सफल होते देखे गए हैं। और ये अपने भाई बहनों के साथ बहुत अधिक जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ प्यार इनका होता है, और ये बात बात पर अपनी पत्नी पर संदेह भी करते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन तो इनका स्थिर रहता है, और अपने रिश्तेदारों से आलोचनाएं भी इनको काफ़ी अच्छी सुननी पड़ जाती हैं। और बात करते हैं अब इनके स्वास्थ्य को लेकर के। पुरुषों के चित्रा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो बताना चाहेंगे कि इन्हें 25 वर्ष की आयु के बाद से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है जीवन में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रहते, और इन्हें ज़्यादातर गुर्दों और मूत्राशय से संबंधित समस्या का सामना जीवन में करना पड़ता है। इसकी संभावना अधिक रहती है इस बीमारियों के होने की। तो साथियों, ये तो हमने पुरुषों के विषय में बात की। अब हम करेंगे महिलाओं के विषय में बात कि महिलाओं का व्यक्तित्व कैसा होता है चित्रा नक्षत्र में, चाहे वो किसी भी चरण में उनका जन्म हुआ हो। कॉमन रूप से जो विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं, या उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, या उनके स्वभाव की, तो अब महिलाओं की ऊपर चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। इन्हें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है, बहुत स्वतंत्र ख्यालों की होती हैं, और इनको अपने जीवन में किसी की दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। दूसरे व्यक्ति अगर इनको कोई सलाह वगैरह भी देना चाहें तो ये पसंद नहीं करते हैं। हालांकि स्वतंत्रता के चलते ही ये गलत कार्यों में भी शामिल हो जाती हैं महिलाएं। कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्रता होने के कारण कुछ गलत एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हो जाती हैं, जबकि इन्हें इस मामले में काफ़ी सावधान रहना चाहिए। ये पाप कर्मों में भी अधिक लिप्त हो जाते हैं बड़े आसानी से ये महिलाएं, जबकि इन्हें अपनी संगति बहुत ही ध्यान से चुननी चाहिए। अपने मित्रों की संगति, मित्रों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये इन ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, और ये गलती इनसे अक्सर होती है। ये अपने करियर में देखा गया है ऐसा कि चिकित्सक या नर्स जैसे चिकित्सा संबंधी क्षेत्रों में अच्छा कार्य सफलतापूर्वक कर लेती हैं, वहाँ पे ये सफल होती देखी गए हैं। और इसके अलावा ये महिलाएं अभिनय के क्षेत्र में, मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी सफल होती देखी गई हैं। ये अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती हैं, और इन महिलाओं को शादी से पहले अपनी कुंडली का मिलान जरूर करवा लेना चाहिए, जो चित्रा नक्षत्र में जिन महिलाओं का जन्म हुआ है। वरना
वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ जाता है महिलाओं को। तो अब आएंगे स्वास्थ्य पर इनके, कि महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे रहता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं हैं, इस नक्षत्र की महिलाओं को पुरुषों की तरह ही 25 वर्ष की उम्र के बाद ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने स्वास्थ्य की ओर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लापरवाही करती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। इनको भी गुर्दों और मूत्राशय से संबंधित समस्याओं का सामना करने की संभावना अधिक रहती है जीवन में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा हमने की है वो चित्रा नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनके विषय में हुई है, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनकी विशेषताओं और उनके स्वभाव के विषय में। तो सबसे पहले तो हमने, जैसा कि हर नक्षत्र में, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो नक्षत्र के चरणों के हिसाब से हमने आपको उनकी विशेषताएं, उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के विषय में बात की। उसके बाद फिर हमने आपको बताया पुरुषों के विषय में अलग और महिलाओं के विषय में अलग, कि जो चाहे किसी भी चरण में उनका जन्म हुआ हो चित्रा नक्षत्र के, लेकिन वो ऐसी विशेषताएं और व्यक्तित्व होता है जो कॉमन रूप से उनमें पाया जाता है, उसकी भी हमने आपसे काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। तो हम ये समझते हैं कि आज की चर्चा जो ये हुई है चित्रा नक्षत्र को लेकर के, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें साथियों, ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त उनको भी हो पाए। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच पाएँ आसानी से, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन प्रेस। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों, और आप सभी मित्रगणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।